बिहार के सिवान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को दी 10,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात। सिवान में पीएम मोदी ने वैशाली देवरिया रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल रहे मौजूद। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस का किया शुभारंभ। पाटलिपुत्र को मुजफ्फरपुर और बेतिया के माध्यम से गोरखपुर तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने सारण की मढ़ौरा फैक्ट्री से गिनी भेजने के लिए डीजल इंजन को दिखाई हरी झंडी। पहली बार बिहार में बना इंजन भेजा जा रहा विदेश। प्रधानमंत्री प्रदेश के 51,000 लोगों को सौंपी प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त। महिलाओं को किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, आज पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा। अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के विकास में बिहार की अहम भूमिका। बिहार में तेजी से विकास हो रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार का जिक्र किया। कहा, आज बिहार में नए स्टार्टअप्स खुल रहे। बिहार मेड इन इंडिया का सेंटर बनेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। पीएम मोदी ने आरजेडी पर किया हमला। कहा, आरजेडी बाबा साहेब को पैरों में रखती है, मैं दिल में रखता हूं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, पीएम के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा। ओडिशा दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ओडिशा को देंगे 18,600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। भुवनेश्वर में मांझी सरकार के 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे रोड शो। इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देंगे। पीएम मोदी राज्य की कई महिलाओं को करेंगे सम्मानित। राज्य में 16.5 लाख लखपति दीदी मानी जाती हैं समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 1 जनवरी 2026 से सभी बाइक्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग और 2 हेलमेट अनिवार्य। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। एक्सप्रेसवे पर मुख्यमंत्री ने किया 86 किलोमीटर का सफर। सीएम योगी ने भगवानपुर टोल प्लाजा के पास की जनसभा। कहा, आजमगढ़ के नाम से पहले लोग डरते थे, अब अदम्य साहस का गढ़ है। सीएम योगी ने कहा, यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि कोई उसे रोक नहीं सकता। आजमगढ़ में पिक्चर गैलरी का सीएम योगी ने किया दौरा। गैलरी में लगी प्रदर्शनी को सीएम ने सराहा। देहरादून में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। राज्यपाल और सीएम धामी रहे मौजूद। क्लासरूम घोटाला मामले में एसीबी दफ्तर पहुंचे मनीष सिसोदिया। एसीबी ने की पूछताछ। 6 जून को एसीबी ने सत्येंद्र जैन से की थी पूछताछ। 2 से समन पर शामिल हुए मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पर केस को लेकर बोली आतिशी। कहा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 100 दिनों में बीजेपी सरकार की विफलता से ध्यान हटाने को लेकर घोटाले का मामला दर्ज किया गया। आतिशी ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी ने बिजली कटौती से लेकर जल भराव तक हर मोर्चे पर विफल रही। दिल्ली की जनता वोट देकर पछता रही। देश भर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। देश के कई हिस्सों में योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विश्व योग दिवस पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर योग महाकुंभ का आयोजन होगा। पीएम मोदी होंगे शामिल। विशाखापट्टनम में रामकृष्ण बीच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ 40 देशों के राजनयिक करेंगे योग। करीब 5 लाख लोग लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी देश भर के 10 स्थानों पर होने वाले आयोजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। योग के जरिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य का संदेश देंगे। दिल्ली में योगशाला का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों के साथ मिलकर किया योग। उदयपुर में बच्चों और युवाओं ने फिटनेस के लिए अपनाया अनोखा सा तरीका। पानी के अंदर किया योग। बच्चों और युवाओं ने लोगों से अपील की। कहा, योग दिवस के मौके पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। गोरखपुर में योगशाला का आयोजन किया गया। गोरखनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अहमदाबाद में योग शिविर का आयोजन। एनसीसी कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर किया योग। दुनिया भर में योग दिवस की तैयारियां तेज। वाशिंगटन डीसी में बड़ी संख्या में लोगों ने अभ्यास किया। हैदराबाद में सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले 24 घंटे का काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किया। बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया।
उधमपुर में एनडीआरएफ जवानों के साथ कुत्ते ने भी योग किया, दी गई थी खास ट्रेनिंग। तिरुनेलवेली की डॉक्टर के प्रिशा ने योग में बनाए कई विश्व रिकॉर्ड, दृष्टिहीनों के लिए सबसे कम उम्र की योग शिक्षिका के रूप में प्रमाणित। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख की स्कूटी के लिए खरीदा 14 लाख का वीआईपी नंबर। आरटीओ के ऑनलाइन ऑक्शन में 0001 को देखकर दिखी दीवानगी। सरकार को मिला 14 लाख का राजस्व। खरीदार संजीव बोले, शौक के आगे नहीं देखी जाती कीमत। ओडिशा से गुजरात तक भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारियां तेज। 27 से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। लाखों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे। देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचेंगे दर्शन के लिए। अहमदाबाद में जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जगह जगह लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन से भी निगरानी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन की तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से लोगों की गिनती होगी। ओडिशा के मयूरभंज में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की युद्ध स्तर पर चल रही तैयारियां। रथों को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 32.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में गुरुवार को 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन पूजन। अब तक 11.5 लाख के पार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम में लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ धाम में गुरुवार को 19,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक 9 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री गंगोत्री में उमड़ा आस्था का सैलाब। दोनों जगहों पर 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में गुरुवार को पहुंचे 6,500 भक्त। अब तक करीब 1.5 लाख लोगों ने दर्शन किए। जम्मू में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए विशेष आत्मरक्षा शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे। अजमेर में अजमेर केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भागीरथ चौधरी पहुंचे। दिल्ली में सीएम रेखा ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कई निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। MCEME ने सिकंदराबाद में 107वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। कई तरह के सेना से जुड़े ड्रोन वाहनों की लगी प्रदर्शनी। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वाराणसी में नवनिर्मित PHC में उद्घाटन से पहले हुआ सुंदरकांड का पाठ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कर किया उद्घाटन। धाराशिव में डीएम और सीईओ ने खेत में चलाया ट्रैक्टर। किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया। पिंपरी चिंचवाड़ में धूमधाम से निकाली गई जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी। बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।